तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, इस चैप्टर के। तो बेटा क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक क्या होगा, आपको वैसे कितना मर्जी लगता हो कि हम बहुत इंटेलिजेंट हो गए, हमको बहुत कुछ आ गया, लेकिन क्या होता है, आता नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को हम चेक कर सकें इसके लिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं छोटे छोटे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है पहला, क्वेश्चन ये है कि शुड द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर बी लो और हाई, गिव रीजन। ठीक है, अभी हमने रेजिस्टेंस, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस, ये अभी हमने समझा नहीं है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक शॉर्टकट में आपको समझाता हूं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी से, इंसान होता है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, अच्छाई है, ऑनेस्टी है, ठीक है, पंक्चुअलिटी है। ऐसे क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, जब भी उस बॉडी के अंदर करंट फ्लो करेगा, करंट के लिए एक फ्रिक्शन का काम करता है, ठीक है। जैसी बॉडी में करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है क्या, कि शुड द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर बी लो और हाई, एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो एमीटर का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। क्यों लो होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन ये आता भाई लो क्यों होना चाहिए, आगे रीजन भी तो पूछा गया है ना। ओ सॉरी सॉरी, रुको जरा, क्वेश्चंस गायब हो गए सारे के सारे। एग्जैक्टली, अब देखो गिव रीजन भी बोला गया है कि यहां पर रीजन भी देना है, ठीक है। तो रीजन क्या दिया जाएगा यहां पर, रीजन ये हो जाएगा कि बिकॉज इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज हाई, अगर एमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाए, हाई हो जाएगा। तो एमीटर किस काम के लिए इस्तेमाल होता था, एमीटर किस काम के लिए, करंट मेजर करने के लिए यूज होता था, ठीक है। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस हाई, मैंने रेजिस्टेंस क्या बताया, करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है। तो एमीटर में से तो पूरा करंट फ्लो करना चाहिए ना, जब तक एमीटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक क्या होगा, हमें एमीटर सही रीडिंग नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो अगर इसीलिए हम क्या चाहते हैं, करंट का कैसा, वो एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, ताकि क्या हो, हमें प्रॉपर यानी एक्चुअल रीडिंग मिल सके। समझ में आ गई बात। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं हमको कि अगर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कभी भी न्यूमेरिकल जब किया था पहले गिवन डाटा लिखो, आपको चार्ज क्या दिया हुआ है, 1 कूलम्ब, पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये दोनों आपको Q और N किसी फॉर्मूले से मिलते जुलते दिखाई नहीं दे रहे, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एन ई। अब देखो Q की वैल्यू N है, 1 होती है, N नहीं पता, और मैंने आपको E की वैल्यू यहां पर बताई थी लास्ट क्लास में। तो E की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 19। N की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो अब यहां पर। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 1.6 10 की पावर माइनस 19। सॉल्व कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 5 जा 2 8 जा, तो 0.625 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19। साइंस में जब भी हम कोई टर्म लिखते हैं तो जीरो फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। ध्यान रखना, यानी अगर एक बॉडी आपके पास ए है, ए से अगर बी के अंदर आपको 1 कूलम्ब का चार्ज ट्रांसफर करना है तो आपको कम से कम इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलो
अब दोबारा से क्वेश्चन कर लेते, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब रब कर देता हूँ इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन 21 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या है? द करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ द चार्ज दैट फ्लो थ्रू द करंट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा, करंट की वैल्यू क्या है, वो है 0.5 एम्पियर, नोट कर लिया। नोट करते चेक करना है कि ऐसा यूनिट में है या नहीं है, तो एम्पियर ऐसा यूनिट होती है, इसका मतलब ये अपने ऐसा यूनिट में है। फिलामेंट इलेक्ट्रिक टाइम क्या है, 10 मिनट, तो चेक करो क्या 10 मिनट जो 10 मिनट है क्या ये ऐसा यूनिट है, तो ऐसा यूनिट नहीं है, तो मिनट को उसी वक्त क्या करना है अपने को 60 से मल्टीप्लाई करके ऐसा यूनिट 600 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अभी हमको निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, क्यू निकालना है, क्यू निकालना है। तो हमें तीनों बातें किस फॉर्मूले पता, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, हमको पता है पहले से ही। तो क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, तो आई कितना है 0.5, टी कितना है 600, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 300। ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम, तो आपका क्यू कितना हो गया 300 कूलम, ये सही आंसर है आपका। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट 2 कूलम। देखो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है 12 वोल्ट, चार्ज कितना दिया है, चार्ज कितना दिया है 2 कूलम, निकालना क्या है आपको, वर्क। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V कितना है अपना 12, W नहीं पता, चार्ज 2, तो क्या हो जाएगा W की वैल्यू 24 जूल, ये हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट बैटरी। देखो 6 वोल्ट की बैटरी से वो पास कर रहा है, तो V तो कितना है 6 वोल्ट, अब तो कुछ और दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, बोला ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज, इट मींस एन की वो मतलब Q की जो वैल्यू है, सॉरी ये जो Q की वैल्यू है वो कितनी है 1 कूलम्ब है। ठीक है, आपको एनर्जी, मैंने कहा था एनर्जी और वर्क एक ही बात होती है, दोबारा से आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, W इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, तो W क्या है V इंटू क्यू, 6 इंटू 1, तो आंसर आ गया 6 जूल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमने जो आज पढ़ा उससे रिलेटेड ही थे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सा आपको समझ में नहीं आया सेक्शन। ठीक है, उसे रिपीट कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि हम फर्दर जो वीडियो डालें, चैप्टर जो हम कंप्लीट करवाएंगे, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।